नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुणवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार डिजिटल गवर्नेंस का सब तो वध लाभ देश के गरीबों को मिलिया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नवे भारत के निर्माण में मीडिया की वड्डी भूमिका है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान वजारत के 5 नवे मंत्रियों को सौंप चुकाई। साबका मंत्री मनोरंजन कालिया ने सूबा सरकार वालों 300 यूनिट मुफ्त बिजली शर्तों ते देण नूं लुकण नाल दस्सिया धोखा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर विच डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभ आरंभ किया। इस प्रोग्राम राही उन्होंने डिजिटल इंडिया पाशनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक ग्लोबल का शुभ आरंभ किया। माई स्कीम ते मेरी पहचान की कुंड चुकाई भी की। इन्हां दा मंतव तकनीक तक लोगों की पहुंच नूं वधाउणा, जीवन जीवन नूं आसान बनाउणा ते स्टार्टअप नूं मजबूती प्रदान करना है। डिजिटल भारत सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। इस मौके अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के गरीबों को डिजिटल गवर्नेंस का सब तो वध लाभ मिलिया है और डीबीटी राही 23 लाख करोड़ तो वध लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भविख में भारत की नवी अर्थव्यवस्था का ठोस आधार बने, इसलिए अज तो ही यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल होने नाल कोरोना वर्गी महामारी का सामना करने में मदद मिली। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत विच सहकारी कमेटियां ने पिछले 100 वर्षों में शानदार काम किया है। 100वें कौमांतरी सहकारिता दिवस मौके आज नवी दिल्ली में एक समागम दौरान उन्होंने सारिया सहकारी कमेटियां नूं अगले 100 वर्षों में होर भी बेहतर काम करने का संकल्प लैण लई आख्या। अमित शाह ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता अंदोलन मजबूत तो मजबूत होंदा गया। इस साल के कौमांतरी सहकारिता दिवस का विषय सहकारिता की आत्मनिर्भर भारत अते बेहतर विश्व निर्माण में भूमिका। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नवे भारत के निर्माण में मीडिया की वड्डी भूमिका है। अज कालीकट विच जन्म भूमि रोजाना अखबार के नवे दफ्तर का उद्घाटन करते उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश को बदलने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सुशासन ने देश में परिवर्तन को यकीनी किया है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने जिथे दरामद का सहारा लिया, उत्थे मोदी सरकार देश की आत्मनिर्भरता की समर्था और नौजवानों में भरोसा करती है। We will approach each problem on the basis of national unity, moral sense, patriotism and public welfare and think, evaluate and formulate our opinion, I unquote. I'm glad that was the foundation and the idea behind starting the Janambhoomi newspaper, and after almost completing 5 decades, 47 years is not a short span. पंजाब कैबिनेट का आज शाम विस्तार करके 5 नवे मंत्रियों को सौंप चुकाई गई।
चंडीगढ़ स्थित राज भवन में हुए एक सादे पर प्रभावशाली समागम दौरान राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नवे मंत्रियों ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में केंद्रीय सिक्ख्या ते विदेश राज मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने आज मोहाली जिले के घणुआ विखे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 8वें इंटरनेशनल फैकल्टी डिवेलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम में 32 मुल्कों तो 75 यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 100 कौमांतरी सिक्ख्या माहर हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि पुरातन समय में भारत विश्व गुरु सी अते दूरों दूरों विद्यार्थी सीखण लई आउंदे सन, पर समय के नाल ये रुझान रुक गया। उन्होंने कहा कि हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ भारत फिर विश्व गुरु बनन वाल वध रहा है अते नवी सिक्ख्या नीति 2020 नूं इसे मकसद नाल लिआंदा गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह सिक्ख्या नीति विद्यार्थियों नूं नौकरी लैण नहीं बल्कि नौकरी देण दे योग बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में कल खत्म हुई कौमी कार्यकारिणी की 2 दिना मीटिंग में पंजाब तो भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन्हां विच केंद्रीय मंत्री ते पंजाब मामले के इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश, सूबा प्रधान अश्वनी शर्मा और कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग समेत होर नेता शामिल रहे। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां में अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां की भर्ती का ऐलान किया है। इस योजना बारे सरकार ने सही तथ्य लोगों सामने रखे ने। धड़कदी है अग दिलों में, देश की रखिया दी बाहां विच तमन्ना है, खतरियां नाल लोहा लैण दा रोमांच दौड़दा रग रग विच तेरे, इस खेल विच नहीं तेरा कोई सानी। जवान है तू, देश दी जान है तू। ये मौका है अपने अते अपने लई एक मान नाल भरिया सुनहरी भविख बनाउण दा। भारतीय फौज विच शामिल होने का मान पाउण दा, जिंदगी जिंदा दिली नाल जीउण दा। बनो भारत दे अग्निवीर, अग्निवीर बनो। पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता ते साबका मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा है कि चोणां तो पहला आम आदमी पार्टी ने सारे बिजली खपतकारां नूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देण दा ऐलान किया सी, पर हुण यह ऐलान लागू करन समय कई शर्तां लगा दित्तियां गईयां ने। उन्हें कहा कि SC ST वर्ग के लोगों को यह सहूलत लैण लई 1 किलोवाट का बिजली कनैक्शन होना जरूरी है ते जेकर बिजली का लोड 1 किलोवाट तो वध है ते 2 महीने में 600 यूनिट बिजली की खपत होंदी है तो SC ST वर्ग के लोगों को पूरा बिल देना पवेगा। उन्हें कहा कि यह दोवें ही शर्तां इस वर्ग के लोगों नाल ज्यादती है। मनोरंजन कालिया ने कहा कि इस तरह जनरल कैटेगरी के मंजूरशुदा लोड की कोई शर्त नहीं है, पर जेकर उन्होंने बिजली की खपत 2 महीने के 600 यूनिट तो वध है तो जनरल कैटेगरी को सारे बिजली बिल का भुगतान करना पवेगा। उन्हें कहा कि अजिहियां शर्तां लगा के आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों नाल धोखा किया ते लोग खुद नूं ठगिया महसूस कर रहे हैं।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ 2022 ਦੌਰਾਨ NH 44 ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਖੇਦੀ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁੰਡ ਨਾਕੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਨਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਨਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਫਿੰਗ ਦੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਫਿੰਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਨ ਤਨਵੀ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੈਡਲ ਬੋਰਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਣਾ। जब मैं छोटी बच्ची सी तद तो मैं सागर दे करीब रही हाँ। हर एतवार नूं मेरे माता पिता मैनूं सागर किनारे लेके जांदे सी। उत्थे एक नियम सी, जेकर तुसी समुंदर किनारे ते जांदे हो पानी 'च नहीं जा सकते। मैनूं समझ 'च नहीं आउंदा सी, पर ये मेरे लिए रुकावट नहीं बनी अते पता नहीं बीच नाल लगाव हो गया। मैं हर रोज जांदी सी अते अभ्यास करती सी। हमेशा लड़कियां दे नाल अभ्यास करती सी और जब पहली नैशनल चैंपीयनशिप 'ਚ लड़कियां दे नाल मुकाबला कर रही सी उत्थे बहुत सारियां लड़कियां भी मिलियां अते सब दा एक ही प्यार सी अते ओ सी समुंदर। मैं 2016 'ਚ 16 साल दी उम्र 'ਚ वर्ल्ड कप ते ਲਈ गई। उत्थे पहली बार भारत स्टैंड अप पैडलिंग वर्ल्ड कप 'ਚ भाग लिया। मैं बड़ा अभ्यास किया, लोगों ने मैनूं पसंद किया अते समर्थन भी दिता। क्राउड फंडिंग नाल मैं फिजी पहुंच गई। उत्थे समागम विच सानूं भारत दा झंडा लैके जाना पैंदा है। ये मेरे लिए एक मान दी गल है। मैं जो कुछ भी हासिल किया, जो भी किया, इस दे आगे ये सब मेरे लिए कुछ मतलब नहीं रखता है। मेरा सब तो बड़ा सुपना है एक भाईचारा बनाना जिथे लोग सीख सकन अते लोकां नूं पता लग गया कि सिखाउण लई इत्थे एक महिला कोच है। तुहानूं अंदाजा भी नहीं है मैं पिछले 3 सालां 'ਚ किन्नियां लड़कियां नूं सिखाया है, क्योंकि मैं बचपन तो यही सुपना देखती आ रही हाँ। तुहानूं सुपने वेखण दा अधिकार है ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਤਨਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। सूचना ਅਤੇ प्रसारण मंत्रालय ਅਤੇ नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। गैर सरकारी जथेबंदी दिशादीप ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ SM ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा को नींबू के 2 बूटे लगवा के करवाए। इस मौके पद्मश्री विजय चोपड़ा ने कहा कि रुख साडे बच्चों वांग ने ते उन्हां दा पालन पोषण भी उसे तरह किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रुख सारिआं नूं बिना किसी भेदभाव के ऑक्सीजन, फुल, फल, लकड़ी, छां ते सुगंध प्रदान करते हैं। इस मौके SM सिंह ते निष्काम सेवा वैलफेयर सुसाइटी की प्रधान किरण नागपाल ने दस्सिया कि सूबा सरकार ने हाले तक मुफ्त पौधे वंडण की स्कीम शुरू नहीं की, जिस नाल पौधे लगाउण विच देर हो रही है। मौजूदा खरीद सीजन दौरान 187 लाख टन तो वध कणक खरीदी गई है। 37,859 करोड़ रुपए के घट्टो-घट्ट समर्थन मुल ते कणक की इस खरीद नाल 17,85,000 किसानों को फायदा होया है। खपतकार मंत्रालय मुताबक सब तो वध कणक पंजाब विचों खरीदी गई है। इस मगरों मध्य प्रदेश, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश की थां है। देश भर में 2021-22 के सीजन लई झोने की खरीद का काम भी सही तरीके नाल चल रहा है। हुण तक 863 लाख मीट्रिक टन तो वध झोना खरीदिया जा चुका है। 1,69,000 करोड़ रुपए तो वध के घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते झोने की खरीद नाल 1,25 लाख किसानों को फायदा होया है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।